Hello students, welcome to all of you my YouTube channel सिव एजुकेशन। आज आप करेंगे यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स। पार्ट 2 है ये वीडियो का। फर्स्ट टॉपिक आपका है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है रुकावट। किस चीज में रुकावट? जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर, उसके बीच में जो रुकावट आ रही है उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो देखिए, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसके रास्ते में जो रुकावट आ रही है, उसके बहने में जो रुकावट आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये कब आती है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है किसी कंडक्टर के एंड पे। यहाँ देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, बैटरी को कनेक्ट कर रखा है कंडक्टर से। ये कंडक्टर है, पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे कंडक्टर के अंदर, जब ये मूव करते हैं तो इनको कौन रेजिस्ट कर रहा है, कौन इनको रोक रहा है? तो इसके अंदर जो वाइब्रेटिंग आयन्स हैं, देखो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आपको दिख रहा है, जो वाइब्रेटिंग आयन है ये इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, बीच में रुकावट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या होगी? रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे बिल्कुल खाली होता तो इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं है। ये कोलाइड करते हैं विद द कर्नल्स ऑफ कंडक्टर एंड अकाउंट फॉर रेजिस्टेंस। जब ये टकराते हैं कर्नल से, आयन से, तो क्या क्रिएट होती है? रेजिस्टेंस। यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? यूनिट होती है ओम। ओम ने इंट्रोड्यूस की थी ये टर्म्स, इसलिए इसकी यूनिट क्या है? ओम। ओम्स लॉ से आपको याद होगा, ओम्स लॉ क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और डायरेक्टली का जब हम साइन हटाते थे क्या लगाते थे? R। वहीं से हमने R को एक साइड निकाल लिया तो क्या आ गया? V अपॉन में I। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। पोटेंशियल डिफरेंस की रखें तो वोल्ट होती है, अगर करंट की रखें तो वो होती है एम्पियर। अगर हम बात करें 1 ओम की, 1 ओम कब आएगा? जब 1 वोल्ट होगी और 1 एम्पियर। आगे देखिए रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? इससे पहले आप ये देखिए कि रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ पे। डायरेक्टली का मतलब होता है जो अगर किसी कंडक्टर की लंबाई ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, उसमें अच्छे से करंट फ्लो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई वायर ज्यादा लंबी है तो करंट को फ्लो होने में रुकावट भी ज्यादा आएगी। सेकेंड देखिए, रेजिस्टेंस जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। यानी कि मोटाई अगर वायर की ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगी? कम। जब 1 और 2 से हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर क्या है? लेंथ, नीचे क्या है? एरिया। जब हम डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट क्या होता है? रो। रो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, साथ में रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, और इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो अगर मैं यहां से रो की वैल्यू सेपरेट करूं तो रो क्या हो जाएगा? आर ए की मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाय में एल। बात करें अब यूनिट की। यूनिट क्या होगी? आर की यूनिट होती है ओम। एरिया की कितनी होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की होती है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो क्या आ गई? ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी? ओम मीटर। अब आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी की अगर हम डेफिनेशन देने लगे तो क्या होगी? रेजिस्टिविटी को हम रेजिस्टेंस कब कह सकते हैं? जब आपका एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी हो? 1 मीटर, तब हम रेजिस्टिविटी को क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस। यहाँ देखिए, रेजिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर। रेजिस्टिविटी को हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं कब? हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब उसकी लेंथ 1 हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस डिपेंड करती है
फिजिकल डायमेंशन पे। फिजिकल डायमेंशन कौन कौन से, जैसे हो गया टेम्परेचर, प्रेशर, एक्स्ट्रा। सेकेंड, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ द कंडक्टर। एंड थर्ड जो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन कौन से होते हैं कंडक्टर के, दैट इज लेंथ, एरिया, कि लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, डायमेंशन पे डिपेंड करती है। अब हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपन, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। बट इंडिपेंडेंट किसकी होती है, आपको ध्यान देने की जरूरत है, इंडिपेंडेंट। डायमेंशन के ऑफ ए कंडक्टर, दैट इज लेंथ, एरिया। रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है डायमेंशन पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या था, उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कंडक्टेंस को जी से। रेजिस्टेंस क्या होती है, आर, तो ये क्या हो जाएगा 1/r। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉन एज कंडक्टेंस। अब बात करें अगर हम यूनिट की, तो देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम, तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो पर ओम। पर ओम को हम क्या बोल सकते हैं, महो, MHO, महो, या फिर साइमन, ये इसकी यूनिट रहेंगी। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या थी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस रुकावट है तो कंडक्टेंस क्या है, पास होने की कैपेसिटी। अपोजिट है दोनों, एक रुकावट है तो एक पास होने की कैपेसिटी है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, सिंबल हमारा कंडक्टिविटी का सिग्मा, और रेजिस्टिविटी क्या था, रो, 1/ρ। ठीक है, आप इसको एक टर्म में और लिख सकते हैं। रो की वैल्यू हमने निकाली थी उसकी फॉर्म में, वो क्या आई थी, RA/L। RA ऊपर जाएगा तो L ऊपर आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या था, जी की वैल्यू कितनी थी, 1/r। कंडक्टिविटी क्या है, सिग्मा, सिग्मा क्या है 1/ρ। अब यहां से आपको इन दोनों का रिलेशन निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे। आर को आप कौन कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, आर क्या होता है, ρL/में, आर क्या था, ρL/में A। तो यहां पे जी की वैल्यू आप चेंज करेंगे,